नहायत ही वाजिबुल एहतराम मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम मद्दाहान हबीब नक़ीब अहले सुन्नत जुमला सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्ज़िय्युल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली बगर दाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकस्तहरा तु पुश्ती बहक्के ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम मी ज़नम। हज़रात गिरामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया मरकज़ी मिलाद कमेटी निज़ामाबाद की तरफ से आज की ये दूसरी शब का ये अज़ीमुश्शान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम है, जिसमें हमारी आपकी हाज़िरी है, शिरकत है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम कारकुनान की मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस तंजीम के साथ जितने उलमा मशाइख जुड़े हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबों को मिलाद रसूल की बहारों और बरकतों के तवस्सुल से दुनिया और आखिरत में पुरबहार रखे। और मिंबर पाक पर इस शहर में मसलक अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत की सच्ची तर्जुमानी करने वाले उलमाए किराम मशाइख किराम मेंबर पाक पर मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी हम सब के लिए बाइस बरकत है और रहमत है। यकीनन उलमाए किराम की सोहबत एक इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत उज़्मा है। खुशनसीब हैं वो लोग जिनको उलमाए अहले सुन्नत की कुर्बत, उनकी रफ़ाक़त, उनकी मईयत, उनकी सोहबत, उनकी मोहब्बत मैसर आती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उलमाए इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, वो आलिम जो मसलक आला हज़रत के सच्चे तर्जुमान हैं, उनकी खूब खूब खिदमत और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक बख्शे। मुझसे क़ब्ल आप हज़रात ने अपने ही शहर के कालिम दीन, मुस्लिह कौम व मिल्लत, मुबल्लिग इस्लाम, नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अकबर अली साहब क़िबला ज़ियाई से सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान व अज़मत के हवाले से बड़ी नफीस गुफ्तगू आपने समाअत फरमाया। अल्लाह ताला सलामत रखे और इनकी तकरीर के तवस्सुल से अल्लाह ताला हम सब के दिलों में इमाम अहले सुन्नत की मज़ीद मोहब्बत अता फरमाए। मिंबर पाक पर नक़ीब अहले सुन्नत की नक़ाबत भी आपने समाअत किया, जैसे उन्होंने बताया शहर इलाहाबाद अल्लामा निज़ामी ख़तीब मशरिक़ पासबान मिल्लत की इल्मी यादगार दारुल उलूम गरीब नवाज़, जो गरीब नवाज़ के नाम का एक अजीम मरकज़ी अदारा, एक गुलशन है, उन्होंने उस मदरसे में तालीम हासिल किया है। सुना मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं भी उसी दारुल उलूम गरीब नवाज से ही मैंने भी तालीम हासिल किया है।
सन 2007 में मेरी उसी गरीब नवाज से फजीलत की फरागत हासिल हुई है। हजरात गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमा को सलामत रखे और तमाम उलमाए अहले सुन्नत जो पूरी दुनिया में दीन व सुन्नियत की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, जिनकी बरकतों और जिनके इल्मी खिदमात के बरकत से हम सब के दिलों में इश्क़ रसूल की शमा रोशन है। आपके शहर मोहब्बत में मिंबर पाक पर ये उलमाए किराम मौजूद हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब, हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी गुलाम मुहीउद्दीन साहब और दिगर उलमाए किराम की जलवागरी है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब हजरात को सलामत रखे। और बड़ा अफसोस हुआ सुन करके इसी तंजीम के एक अजीम रहनुमा नाशिर मसलक आला हज़रत मुबल्लिग इस्लाम खलीफ़े हुजूर कायद मिल्लत खलीफ़े हुजूर हकीम शरीयत आली जनाब हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद अय्यूब साहब, जो बड़ी दीनी खिदमात को अंजाम दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी है कि वो बहुत जल्द अल्लाह के प्यारे हो गए एक हादसे से। अल्लाह तबारक व तआला उनकी दीनी खिदमात को कबूल फरमाए और करवट करवट उन्हें जन्नत अता फरमाए। नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की मय्यत और उनकी कुर्बत, उनकी रिफाकत अता फरमाए। उनकी कब्र को बकी शरीफ के बहारों के सदक़े तुफ़ैल में बुक़े नूर बना दे। उनके अहले खाना को, उनके बच्चों को अल्लाह पाक, उनके रिश्तेदार अजीज़ व अक़ारिब दोस्त अहबाब को खूब खूब सब्र जमील अता फरमाए। दागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में, है चिरागे लहद रोशनी के लिए। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और यकीनन हाफिज साहब राहे इश्क की राह के मुसाफिर थे, मसलक आला हजरत के सच्चे तर्जुमान थे। अल्लाह पाक इसकी बरकतें उन्हें खूब अता फरमाए। आइए मैं कुछ बातें पेश करूं, उससे कबल आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना रहमत आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब व अजम वालिये कौनो मकां सयाहे ला मकां रहमते दो जहां मालिके इंसो जां सैयदे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज में हदिया दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। मोहब्बत के साथ सारा मजमा एक आवाज होकर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानशीन मुस्तफ़ा सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान के बदन से इतनी तेजी से गुनाह झड़ता है कि उतनी तेजी से जलती हुई आग पानी से नहीं बुझती है। जलती हुई आग पानी से जितनी जल्द बुझती है, उससे ज्यादा जल्द दरूद की बरकत से इंसान का वजूद गुनाहों से पाक होता है। तो लिहाजा इस नेमत से महरूम न रहा करें। रबी उन नूर का चांद तुलू होने वाला है, 1500 साला जश्न विलादत पाके मुस्तफ़ा है। इसलिए एक मामूल बना ले कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ने का। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों के सरवत पे, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौशए बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम, भीनी भीनी महक पर महकती दरूद, प्यारी प्यारी नफासत पे लाखों सलाम, रब्बे आला की नेमत पे आला दरूद, हक्के ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम। तिलावत की हुई आयत पाक पर मुझे कुछ बात करना है। बड़ी मोहब्बत से आप समाअत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक और बात समाअत कर लें, फिर मैं कुरान मजीद की जिस आयत की मैंने तिलावत की इस पर मैं कुछ बात करूं। सरकारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं। 107वां उर्स मुबारक गुजरा आपका, लेकिन आज की जो मुबारक तारीख है, इस महीने में 2 मुजद्दिद का उर्स है। 2 मुजद्दिद का
एक शख्सियत है हजरत मुजद्दिद अल्फसानी की, एक जात है आला हजरत की। मुजद्दिद अल्फसानी ने अल्लाह की इज्जत पर पहरा दिया है, सरकार आला हजरत ने रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा दिया। मुजद्दिद हर सदी में हुए, लेकिन 14 सदियों में ये दो मुजद्दिद जितना मशहूर हुए, कोई और मुजद्दिद इतना मशहूर नहीं। मुजद्दिद अल्फसानी की ज़ाते बाबरकात, उनकी बारगाह में सिर्फ खिराज पेश करना मेरा मकसद है, ताकि उनके उर्स का फैज़ हमें हासिल हो जाए। और आज 28वीं शब है, 28 तारीख आपकी विसाल की तारीख है। मुजद्दिद अल्फसानी 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद आज़म, इसलिए आपको अल्फसानी कहा जाता है। हजरत गिरामी वक़ार सरकार मुजद्दिद अल्फसानी हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आल में से थे। सिलसिला नक्शबंद के अजीम खलीफा, दिल्ली के अजीम बुजुर्ग हुजूर सैयदी सरकार बाकी बिल्लाह, हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिलसिला नक्शबंदिया के बानी, उनके मुरीद और खलीफा थे। सरकार मुजद्दिद अल्फसानी की बेशुमार करामात है। अकबर बादशाह का दौर था जब वो दीन इलाही के नाम पर एक बातिल फितने को, बातिल दीन को फरोग दे रहा था, तो उसकी सरकोबी के लिए जो शख्सियत आगे आई थी वो सरकार मुजद्दिद अल्फसानी की ज़ाते बाबरकात थी, जिसमें अकबर ने सजदे ताज़ीमी के जवाज का वसूल कायम किया था। उलमा खामोश थे, उसको रो दबदबा की वजह से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहुत सारी मुश्किलों से गुजर कर सरकार मुजद्दिद अल्फसानी ने अकबर बादशाह और उसके हमनवाओं के आंख में आंख डालकर बातें किया। यकीन जाने, जब कोई हक की आवाज बुलंद करता है तो वक्ती तौर पर उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन बातिल मिट जाता है, हक हक ही रहता है। आज अकबर को कोई अच्छाई से याद नहीं करता, लेकिन तकरीबन 400 साल गुजर गए, सरकार मुजद्दिद अल्फसानी हर मुसलमान के दिल की धड़कन बने हुए। इसलिए वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया बातिल मिट गया, इन्नल बातिला काना ज़हूका, और बातिल मिटने ही वाला था। इसलिए आज भी जो मसाइब हैं, जो तकलीफें हम पर और आप पर हैं, हर तरफ से हमें टार्चर किया जाता है। उम्मत मुस्लिमा पर लाजिम है कि दीन पर सख्ती के साथ मजबूती से जमी रहे। आप ही बाकी रहोगे, आपका नाम बाकी रहेगा। ये जितने मजालिम, जितने जालिम, जितने फितने हैं, यकीनन एक दिन ये मिटने वाले हैं और ये मिट कर रहेंगे। इसलिए मिलाद की महफिल में मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। इसलिए बातिल को नवाजा गया, बातिल मिट गया, हक को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हक हक ही रहा। जुल्म सितम को अदालत का नाम देने वाले फना हो गए, लेकिन वो जुल्म को अदल साबित ना कर सके। एक ऐसा मुजद्दिद है हजरत गिरामी वक़ार, उनकी बारगाह में, अपने घरों में कल की तारीख में अपने इस्तिताअत के मुताबिक फातिहे का नजर का एहतमाम करें। बहुत बाबरकत बुजुर्ग हैं, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। आला हजरत ने उनके हवालों को कोट किया, उनकी मिदह सराई किया, फना फिल्लाह की मंजिल पर फाइज थे। इतने अजीम बुजुर्ग थे कि उनके बच्चों को, एक बेटे का नाम शेख मोहम्मद था, एक बेटे का नाम शेख मासूम है। ये दोनों मज़ार शरीफ आपके दरबार में, सरहंद शरीफ में, बड़ा रूहानी दरबार है। और ये दोनों बच्चे मुल्ला मोहम्मद ताहिर के पास पढ़ा करते थे, बहुत बड़े आलिम थे लाहौर की सरजमीन पर। तो बच्चों ने एक दिन अपने उस्ताद की दावत किया। जब उस्ताद की दावत किया तो आए, तो मुजद्दिद साहब खाना खिलाने के बाद बच्चों से पूछते हैं, बच्चों तुम्हारे उस्ताद कैसे हैं, उनका रहन सहन, जलवत खलवत कैसी है? बच्चों ने कहा, अब्बू जान हमारे उस्ताद बहुत परहेजगार हैं, बहुत नेक हैं, मुत्तकी हैं, बहुत साले हैं, तहज्जुद गुजार हैं, बहुत इखलास, बड़ी मोहब्बत से पढ़ाते हैं। मुजद्दिद अल्फसानी की आंखें भीग गई। कहा, बच्चों कुछ तो कमी है। कहा, अब्बू जान आप कैसी बातें करते? कहा, बेटा मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने उनकी पेशानी पर यह लिखा देखा कि ये बदबख्त है। तवज्जो चाहता हूं मैं, मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। इत्तकू बिफरासतल मुमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। जिस मोमिन की बात इस हदीस शरीफ में की गई है, हर बंदा वो मोमिन नहीं होता। मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। कहा, मेरे बच्चों फिर मैंने आंख बंद किया, लौहे महफूज पर देखा तो वहां भी यही लिखा हुआ है जो पेशानी पर लिखा हुआ।
क्योंकि लौहे महफूज की तख्तियां औलिया अल्लाह के पेशे नजर हुआ करती है। शेख मुजद्दिद के मकतूबात में ये बातें लिखी हुई है, लेकिन बच्चे भी कोई आम बच्चे नहीं थे, मुजद्दिद अल्फसानी के बच्चे थे। शेख मासूम शेख मोहम्मद थे। कहते अब्बा जान जब पढ़ ही लिया है तो फिर मिटा दीजिए। भाई जो पढ़ सकता है वो मिटा भी सकता है। सूफिया कहते हैं अल्लाह ताला अपने खास बंदों पर जल्दी जब राज जाहिर करता है तो उनको उस राज को मिटाने की ताकत भी देता है। उस राज को मिटाने की ताकत भी देता है। और जब उस राज को मिटाना नहीं होता तो अल्लाह अपने महबूबों पर उस राज को जाहिर भी नहीं करता है। अल्लाह अगर हमारे राज को अगर औलिया पर जाहिर कर दे तो ये खुशनसीबी है, क्योंकि वली तंगदिल तंग नजर नहीं होता, वली कुशादा तबीयत का मालिक होता है। इसलिए वो दुआ करके उसकी इस्लाह की कोशिश करता है नजर करके। जब बच्चे ये कहते हैं तो मुजद्दिद साहब ने कहा मेरे बच्चों ये जो तहरीर है ये मिटाना मुश्किल है, क्योंकि ये अल्लाह का अटल फैसला लगता है। तकदीर कई किस्म की है, वो एक अलग मौजू है हदीस शरीफ में। एक तकदीर मुबरम है, एक मुशाबे मुबरम है, एक मुअल्लक है। जो मुअल्लक है तकदीर, जो मुअल्लक है किसी मसलहत के तहत ये बात लिखी हुई है, किसी मसलहत के तहत ये बात लिखी हुई है कि ये इंसान बदबख्त है या फला काम करने वाला है, लेकिन जब वो नेक काम करता है, सदका करता है, दुआ करता है, किसी आलिम से दुआ लेता है, खिदमत करता है, नमाज पढ़ता है, तिलावत करता है, कोई अच्छा अमल करता है, तो उसकी बरकत से उसकी तकदीर बदल जाया करती है। एक है मुशाबेह मुबरम, जो मुबरम तो नहीं है, मुशाबेह है मुबरम की। ये टलना थोड़ा मुश्किल है, इसमें कोई सुपर पावर लगती, कोई बड़ी ताकत वाली दुआ होती है तो वही टलती है, वही टलता। और एक है मुबरम, जो मुबरम है वो अल्लाह का अटल फैसला है, वो टलती नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, दौरान तवाफ एक दुआ फरमाया, ऐ अल्लाह अगर मेरा नाम नेक लोगों में शामिल है तो मुझे उस वहीं पर महफूज रख। गौर से सुने बातों को, नेक लोगों में शामिल है तो अल्लाह इसे वहीं पर महफूज रख। अगर मेरा नाम बुरे लोगों में शामिल है तो अल्लाह मैं तेरी बारगाह में फरियाद करता हूं कि उसे वहां से मिटाकर इस नाम को नेक लोगों में शामिल फरमा दे। साथ में तवाफ करने वाले सहाबा ताबई थे, वो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप ऐसी दुआ करते हैं, क्या अल्लाह का लिखा हुआ भी मिटता है? तवज्जो चाहता हूं मैं। अल्लाह फरमाता है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में तब्दीली नहीं है, तो जो अल्लाह ने लिख दिया है क्या अल्लाह उसे मिटा देता है? क्या ऐसा होता है? तो हजरत उमर फारूक आजम कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कहते हैं यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह जो चाहता है बाकी रखता है, जो चाहता है मिटा देता है। असली किताब का मालिक तो अल्लाह ही है, जो चाहे बाकी रखे, जो चाहे मिटा दे। जब ये दलील के तौर पर ये बातें पेश किया तब लोगों ने कहा ऐ उम्मते मुस्लिमा तुम पर अब लाजिम है ये दुआ करना, ये दुआ हर सुबह शाम, हर फजर जोहर असर मगरिबो इशा में किया करो। ऐ अल्लाह हमारा मुकद्दर नेक लोगों के साथ लिख दे, बुरे लोगों से हमको बचा ले, उनकी सोहबत से, उनकी मैयत से, उनकी खराबत से हमें बचा ले। अगर अब इस दलाइल की रोशनी में अगर उलमा ये कहें कि बदअकीदों के साथ मत बैठो, बदअकीदों के साथ मत उठो बैठो, उनकी सोहबत से बचो, उनकी सोहबत घातक है, तो ये मत कहना कि ये उलमा फसाद बर्पा करते, नहीं नहीं, आलिम फसाद नहीं बर्पा करते, बल्कि मसलके आला हजरत की रोशनी में आपके ईमान आमाल की इस्लाह करते हैं, आपकी हिफाजत किया करते हैं। क्योंकि ये दुआए फारूकी है, ये दुआए फारूकी है, ये उमर फारूक आजम की दुआ। अब इस मौजू को पर अगर बातें छेड़ दी जाए तो तवील गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन मुझे हुजूर की शान व अजमत के हवाले से बात करना है। मैंने जो आयत तिलावत की है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर करना चाहता हूँ। मौलाए रूम कहते हैं शुनीदम की दर रोज, शेख सादी कहते हैं शुनीदम की दर रोजे उम्मीद बीम, बदारा बख्शित बने का करीम। मैंने सुना है कयामत के दिन अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनहगारों को नेक बंदों की निस्बत और मोहब्बत की वजह से बख्श देगा। बात समझ में आ रही है?
और फिर इसी बात को मौलाए रूम कहते हैं, हर की ख्वाहद हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो अल्लाह वालों की कुर्बत में बैठा करो। अल्लाह वाला जमीन के ऊपर है तो उसके पास बैठो, जमीन के नीचे है तो उसकी मजार में बैठो। सूफिया कहते हैं मज़ारे औलिया रसूलुल्लाह के नूर से मुनव्वर है, रसूलुल्लाह के नूर से मुनव्वर है, वहां बैठो। अब आला हजरत तक जब ये बात पहुंच रही है तो आला हजरत का रंग अलग है। सुभान अल्लाह, आला हजरत है। आपने एक जुमले में पूरे मफहूम को समेट दिया। आप कहते हैं तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हजरत गिरामी वकार, तो कहने का मतलब यह है, तो मुजद्दिद साहब के बच्चे कहते हैं अब्बा जान दुआ कर दें। कहा बेटो बच्चों ये तकदीर टलने वाली नहीं है, मैंने इस पर कोशिश किया, जिद्दोजहद किया। कहा अब्बा जान कोशिश करें, आपकी रसाई बड़े दरबारों में है, अगर आपसे नहीं होता है तो किसी बड़ी चौखट पर दस्तक दें आप। पता क्या चला, सिर्फ अपनी दुआ अपनी इबादत पर घमंड करना जुर्म है। मसले को समझने की कोशिश करिएगा। बदअकीदे बदमज़हब गुमराह वो इसी फिक्र में है कि हम तो सब कुछ करते हैं, हमें किसी के पास जाने की क्या जरूरत है। जाने की जरूरत है। मौला अली फरमाते एहसासे तकवा जुर्म है, एहसासे गुनाह का एहसास, एहसासे निदामत ही तकवा है। 14वीं सदी के सबसे बड़े मुत्तकी परहेजगार ने उम्मत के सामने जो फार्मूला पेश किया परहेजगारी का, वो ये था कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने दिया। ये कौन कह रहा है? वक्त का गौस, जिसको दुनिया शबीह गौसे आजम कहती है, जो फर्जंदे आला हजरत है, जो पैदा हो रहा है बरेली में। तो मारहरा से ऐलान हो गया, इमाम अहमद रजा तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो अल्लाह का वली है, जिसको जमाना कुतुबे अकबर कुतुबे जमा सरकार मुफ्ती आजम आलम कहता है। बात समझ में आ रही है? वो क्या कहते हैं, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। कौन सी अमल में कमी थी? शरीयत की एक चलती फिरती किताब का नाम मुफ्ती आजम है। मुफ्ती आजम को वजू करते जिसने देखा तो समझ जाओ फतावा रज़िया का वजू का पूरा बाब उसने पढ़ लिया। आपको नमाज पढ़ते जिसने देखा तो समझ जाओ कि तमाम मुस्तहब्बात और तमाम सुननो मुस्तहब्बात की अदायगी के साथ नमाज पढ़ते देखा। आपको जिसने देखा समझ जाओ फतावा रज़िया में बहार शरीयत में जो नमाज के मुस्तहब्बात और सुन्नतें बयान की गई है उसने मुकम्मल एक बाब को पढ़ लिया। आपको जिसने जहां देखा, आप एक किताब थे शरीयत की, लेकिन उसके बाद क्योंकि परहेजगारी इसी का नाम है, बंदा तकवा पर तकवा, अमल पर अमल करता जाता है, आजिजी पर आजिजी आती जाती है। अगर तकवा अमल पर गुरूर आ जाए तो फिर इसे परहेजगारी नहीं कहते, इसी तो इबलीस की यारी कहते हैं। इसे इबलीस की यारी कहते हैं, क्योंकि एहसास उसे ही था। एक तो हम कुछ करते नहीं है, जरा सा कुछ कर लें तो बड़ा गुरूर आ जाता है, लोग हमें हकीर नजर आने लगते हैं। मेरे दोस्तों, इसलिए इस्लाम ये नहीं है जो कुछ भी हम करते हैं हम तकरीर कर रहे हैं, इसमें अपना कोई कमाल नहीं, अल्लाह की अता है। जब अपना जाती अपने बाप दादा की कोई चीज नहीं है तो वो गुरूर की चीजें नहीं होती। अगर अल्लाह की अता है तो ये शुक्राना की चीजें हैं, अल्लाह के शुक्र अदा करने की चीजें। वो इल्म हो, अमल हो, तकवा हो, तहारत हो, इबादत हो, सच्चाई हो, सदाकत हो, हुस्न हो, जमाल हो, दौलत हो, शोहरत हो, इज्जत हो, वकार हो, जो भी है सब अल्लाह की अता है। तो हर हाल में लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह कहता है तुम शुक्र अदा करते जाना, मैं तुम्हें और देता चला जाऊंगा। इसलिए तकवा की राह के मुसाफिर बने, लेकिन उस तकवे के अंदर गौर व फिक्र करें कि मेरे अंदर कहीं इस तकवे का गुरूर तो नहीं पैदा हो। शैतान बहुत छुपा वार करता है। जब इस बात को देखेंगे, शैतान नसों में दौड़ता है। पहले तो नमाज नहीं पढ़ने देगा, पढ़ने लगे तो आपकी नमाज खराब करने के लिए नमाज का सजदों का फैज रुके तो आपके अंदर उस गुरूर डालेगा, तकब्बुर डालेगा।
ताकि आप नमाज पे नमाज पढ़ते रहे, यानी लोग देखें ये खुदा की इबादत कर रहा है, लेकिन तुम अब खुदा की नहीं खुद की इबादत कर रहे हो। क्योंकि खुदा की इबादत करने वाला बंदा आजिज हो जाता है, जब खुद की कोई इबादत करने लगता है तो मुतकब्बिर हो जाता है। इसलिए हमारा दीन हमें खुदा की बंदगी सिखाता है, खुदा की बंदगी सिखाता है। कहा अब्बाजान अपनी आपने दुआ किया, कोशिश किया, बड़े दरबारों में दस्तक दें आप। पता क्या चला, अल्लाह वालों की रिसाई बड़े बड़ी चौखट पर हुआ करती है। हाँ, अब मुजद्दिद साहब कहते बच्चों मैं रात को इस पर कलाम करूंगा। रात होती है तो आप रुख करते हैं बगदाद शरीफ की तरफ, तवज्जो चाहता हूं आप, ये सरहन शरीफ का वाकया है, आपका रुख है बगदाद की तरफ। गौसे पाक की बारगाह में अरीजा पेश करते, कहते या गौसे आजम आप फरमाते हैं इन्ना कज़ा अल मुबरमे ऐदन युरद्दु बिदावती, मेरी दुआ से अल्लाह का अटल फैसला टल जाता है। आज एक अटल फैसले के टलने की फरियाद आपका गुलाम कर रहा। तवज्जो चाहता हूं मैं, यहां पर मुबरम नहीं टलती। यहां जो मुबरम गौस पाक ने फरमाया ये मुशाबिह मुबरम है, लेकिन ये मुबरम किसी और माने में लिखी हुई थी, लेकिन ये अल्लाह के इल्म में मुशाबे टलने वाली तकदीर थी जो अकाबिर औलिया की दुआ से टल जाती है। बस दुआ करके उठे, तहज्जुद की घड़ियां थी, और जब तहज्जुद पढ़े तो आपने जब मुलाकात किया शेख ताहिर से तो पेशानी देखा मुस्कुरा दिए, आंख बंद किया तो उसके बाद लौहे महफूज देखा तो फिर मुस्कुरा दिए। बच्चों को बुलाया, कहा मेरे बच्चों बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर की गुलामी का पट्टा डाल लो, बड़े करम नवाज हैं गौसे आजम दस्तगीर हैं, गुलामों की फरियाद को रद्द नहीं करते। आज मैंने तन्हाई में दिल से बगदाद की तरफ तवज्जो किया, उनकी बारगाह में अरीजा पेश किया, मेरी दुआ बाद में खत्म होती है, मुल्ला ताहिर की तकदीर पहले तब्दील हो जाती है। हजरत गिरामी वकार सरकार आला हजरत ने इस बात को यूं बयान किया, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, या गौसे आजम दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। तो ये मुजद्दिद आजम है सरकार मुजद्दिद अल्फसानी की ज़ाते बाबरकात। सवारियों पर बैठे होते, कुरान की तिलावत का बड़ा शौक था, सवारियों पर बैठे होते, कुरान पढ़ते होते। उस दौर की ऊंट और घोड़े की सवारियां होती, खच्चर की, चलते होते, 3-3 4-4 पारे पढ़ डालते, और जब आयते सजदा आती तो सवारियों से नीचे उतरते, सजदा करते, फिर बैठ जाते, फिर कुरान की तिलावत जारी। इसलिए हमारा ताल्लुक इन बुजुर्गों से है जिन बुजुर्गों ने रातों रात अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार रहे, उसके हबीब की इश्क में गिरफ्तार रहे। हमें चाहिए अपनी निस्बतों को मुतहक्कक बनाएं और उनकी तालीमात पर अमल करके अपने वजूद को पाकीज़ा बनाकर औलिया इकराम मुजद्दिदीन इकराम के सुलहा सालिहीन के सच्चे वफादार गुलाम बने। मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैंने आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह ने फरमाया, ऐ गैब की खबर देने वाले, या अय्युहन नबी, नबी का माना है गैब की खबर बताने वाले। नबी अरबी लफ्ज है, जब इसका उर्दू तर्जुमा करेंगे तो आला हजरत ने कहा ऐ गैब की खबर देने वाले। जिसने नबी को गैबदा नहीं माना उसने नबी को नबी नहीं माना। नबी को नबी वही माना जो नबी के बारे में यह अकीदा रखे कि नबी को हर ढकी छुपी चीजों का इल्म है। ऐसा इल्म है वाबिसा बिन माबद हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, कहते हैं मैं पीछे बैठ गया, सरकार ने फरमाया ऐ वाबिसा और करीब आ जा। जब और करीब हुए तो हुजूर ने फिर कहा और करीब आ जा। कहते मैं इतना करीब हुआ, इतना करीब कि हुजूर के घुटने से मेरे घुटने छूने लगे। और कहते मेरे दिल में एक सवाल था, तो सरकार ने मुझसे पूछा, वाबिसा जो सवाल पूछने आया है तू पूछेगा या मैं खुद बता दूं तू क्या पूछने आया है? कहते आला हजरत सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। तो सरकार ने फरमाया, वाबिसा तू पूछेगा या मैं खुद बता दूं? तो कहा सरकार आप बता दे तो बड़ा अच्छा होगा। कहा तू खैर और शर के बारे में पूछने आया है। खैर किसे कहते हैं, शर किसे कहते हैं, नेकी क्या है, बुराई क्या है? तो कहा सरकार अल्लाह की इज्जत की कसम मैं यही सवाल लेकर आया था।
मेरे हुजूर फरमाते हैं इसका जवाब यह है, इसका जवाब इस्तफ्ते बिल क़ल्ब, तेरे दिल के अंदर एक मुफ्ती बैठा हुआ है, वो खुद जवाब देगा। जब ईमान वाला कोई गलत काम करता है तो दिल खुद कराहत महसूस करता है, लेकिन दुनियादारी के सबब हम उसका एहसास नहीं कर पाते, हमें इसका एहसास करना होगा हमारा दिल क्या कह रहा है, क्योंकि अक्ल हो सकता है फसाद की तरफ ले जाए, लेकिन दिल इश्क मुस्तफा का गहवारा है, ये हमेशा मदीने की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि इसमें जो ईमान का नूर आया है वो किसी और गली से नहीं आया है, गुंबदे खजरा के छांव से आया है, गुंबदे खजरा के छांव से आया है। हजरात गिरामी, बात गैब की है, इसलिए मोमिन वही है जो हुजूर को गैबदा माने। हर ढकी छुपी चीजों का इल्म अल्लाह की अता से मेरे सरकार को है। इस पर कुरान की आयतें हैं, बेशुमार अहादीसे पाक है, बेशुमार रिवायतें हैं। अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा। अल्लाह पाक अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। अब आपसे अगर कोई कहे नबी गैब नहीं जानते तो समझ जाना ये कुरान के खिलाफ बातें कर रहा है। इसलिए जब नबी गैब नहीं जानते तो फिर हम खुदा को कैसे जानते हैं, क्योंकि खुदा गैबुल गयूब है। जिस नबी की निगाह से खुदा नहीं छुपा तो खुदा की खुदाई कैसे छुप सकती। अकीदा अहले सुन्नत ये है कि या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा, अरसलना का कहा भेजा, भेजी वो शय जाती है जो पहले कहीं मौजूद हो, भेजी वो शय जाती है जो पहले कहीं मौजूद हो। ये नहीं कहा पैदा किया, पैदाइश का जिक्र आगे हो चुका है। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह खालिक है, हुजूर को नूर को सबसे पहले तख्लीक किया। सरकार खुद फरमाते अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह का नूर हूं, अल्लाह ने मेरे नूर को सबसे पहले पैदा किया। तो पता क्या चला, पैदा सबसे पहले हुए, भेजे सब नबियों के बाद गए। सारे नबी आकर आपकी इज्जत की बात करते रहे, आपकी आमद की बशारत देते रहे, आपके चर्चे होते रहे, आपके तस्करे होते रहे। आप कुरान पढ़ के देखे, कई मकामात पर कुरान मजीद में इस बात का तस्करा है। हुजूर की विलादत से 55 दिन पहले मक्के शरीफ की सरजमीन पर अबराहा का लश्कर खाने काबा को ढाने आया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में यूं है, आपको सूरत याद है, बरकतन पढ़ रहा हूं मैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तर्जमा क्या है, वो हाथी पर सवार होकर आया था, तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब क्या आपने नहीं देखा अल्लाह ने हाथी वालों का क्या हाल किया। अब सवाल उठता है, जो पैदा नहीं हुआ उसको कहा जा रहा है आपने नहीं देखा। गौर करिएगा बात को, दिमाग हाजिर रखे। आपने नहीं देखा, अभी तो हुजूर की पैदाइश नहीं हुई। भाई कोई अजूबा जब देखें, जब हम मौलाना साहब इनके साथ अगर मैं सफर में रहूं, कुछ हादसा हो जाए, कोई मामला, फिर कुछ दिन बाद जब उसका तस्करा हो तब मैं इनसे कहूंगा हम दोनों साथ थे तो क्या आपने नहीं देखा। जब ये थे ही नहीं तब मैं ये कहूं क्या आपने नहीं देखा, तो कहेंगे अरे मौलाना साहब ये क्या कहते हो, मैं तो था ही नहीं, आप क्या कहते हो। बात समझ रहे, जरा कुरान का वसूल देखें। इसी तरह एक और बात, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिआद इरमा ज़ातिल इमाद। हजारों साल पहले कौमे आद, कौमे समूद पर जो अल्लाह का अजाब आया था, अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब तुम्हारे रब ने कौमे आद का क्या हाल किया, क्या आपने नहीं देखा। आगे चले, अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक में जब उनकी कौम नाशुक्री पर आमादा हुई तो वो लोग मौत के घाट उतार दिए गए। फिर हजरत उज़ैर की दुआ की बरकत से दोबारा उनको 8 दिन के बाद जिंदगी हासिल हुई। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब क्या आपने अपने रब की शान नहीं देखा, अल्लाह मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। बात समझ में आ रही है। जब हुजूर है नहीं तो ये बातें क्यों की जा रही जो पहले पहले वाकयात हो गए। जब ये सवाल कोई कहे हमने कहा मौला हुजूर कहाँ थे, तो अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब कब नहीं थे।
जब से जब ये जहां है उससे पहले हुजूर की जात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। एक नाम मुस्तफा जो बढ़कर कभी घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा ज़वाल है, वरना हर एक उरूज में पिन्हा ज़वाल है। फिर कहा हमने भेजा आपको, और जब भेजा तो क्या कहा, शाहिद बनाकर भेजा। आला हजरत ने तर्जमा किया हाजिरो नाजिर बनाकर भेजा, क्योंकि बेहतर और कुरान के वसूल के मुताबिक उर्दू तर्जमा हाजिरो नाजिर, अगर शाहिद कह दो तो शाहिद का माना ही, ये तो अरबी है शाहिदा, शाहिद का माना गवाह कर दो, तो गवाह वो होता है कि जहां मामलात कुछ हो वहां देखने वाला भी हो और वहां मौजूद भी हो, हाजिर भी हो नाजिर भी हो। भाई गवाह कौन होगा? गवाह वो होगा जो हाजिर भी हो, गवाह वो होगा जो नाजिर भी हो। गवाह वो होगा जो हाजिर हो, हाजिर माना मौजूद हो, नाजिर जो मामलात को देखा हो, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई गवाही दे तो वो झूठा होगा। अल्लाह ने फरमाया हाजिर बनाकर भेजा, नाजिर बनाकर भेजा। किस पर? इस उम्मत पर, उम्मत के अमाल पर, उम्मत के अहवाल पर। कौन ईमान लाया कौन नहीं लाया। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीया, ऐ मेरे महबूब आप कहो मैं तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। अब कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा मेरे महबूब बताओ इस सारी मखलूक में कौन तुम्हारा है कौन नहीं है। क्योंकि कोई ये ना समझे हुजूर जानते हैं नहीं जानते, हुजूर ये भी जानते हैं जो ये कह रहा है हुजूर नहीं जानते। हाँ, हुजूर ये भी जानते हैं जो ये कह रहा है हुजूर नहीं जानते, मगर ये उनकी रहमत है, उनकी करम नवाजी है। बार बार मोहलत दी जाती है, समझाया जाता है। बस हम यही कह सकते हैं अल्लाह सही समझ दे और हुजूर की मोहब्बत का गलबा अदा करे। जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं उसके पास कुछ नहीं। जो हुजूर की जात से मोहब्बत ना कर सका वो चलता फुरता मुर्दा है। जिंदगी ये नहीं है कि इंसान सांसें ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है। ये तो जानवर भी ये काम करते हैं, ये तो जानवर भी ये काम करते। जिंदगी ये है कि दिल हुजूर की मोहब्बत का गहवारा बन जाए। सहाबा इकराम की जिंदगी क्या थी? जब हम उनकी जिंदगी को देखते हैं तो उनके दिल की धड़कनें हर वक्त मुस्तफा मुस्तफा कहती रहती। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। लोग कहते बरेली के बुजुर्गों का इतना जिक्र क्यों करते हो? हमने कहा कि इस सदी में बरेली के बुजुर्गों ने कुरान और हदीस की जो तर्जुमानी किया है दूर दूर तक बात नजर नहीं आती। ये बुखारी शरीफ की हदीस है जिसके रावी अनस बिन मालिक हैं, दूसरी राह से इसके रावी उमर फारूक आजम हैं। मोमिन बनने के लिए बाप और औलाद से ज्यादा मोहब्बत करो। इसका तर्जमा सरकारे ताजुश शरिया क्या करते हैं? कहते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पेदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर। क्योंकि नबी की शान यही है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। तो क्या कहा? शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, फिर कहा नजीर बनाकर भेजा। मुबश्शिर हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। खुशखबरी हुजूर के औसाफ बयान हुए इस आयत करीमा में। 5 औसाफ मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं ताकि थोड़ी रोशनी पड़े इस आयत की बरकत। कुरान की एक हर्फ का भी फैज मिल जाए तो समझ ले मुकद्दर चमक गया। कुरान पढ़ा करो, समझा करो। बड़ी प्यारी किताब है, हुजूर के हुस्न को जमाल को बयान करने वाली किताब है, दिल के जंग को दूर करने वाली किताब है। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो, बल्कि जुड़ जाओ कुरान के साथ। कुरान के साथ जुड़ जाओ, उसकी मोहब्बत को सीने में बसा दो। कुरान वो किताब है हजरात गिरामी वकार, इसलिए चलना मुस्तफ़ा का, बताना खुदा का, उसी का नाम कुरान है। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। लेकिन हम अपने लफ्जों में कहें खतीब मशरिक की जबान में तो चेहरा मुस्तफ़ा का, बताना खुदा का, उसी का नाम कुरान है।
जबान मुस्तफा की बताना खुदा का उसी का नाम कुरान है। हाथ मुस्तफा का बताना खुदा का उसी का नाम कुरान है। आंखें मुस्तफा की बताना खुदा का उसी का नाम कुरान है। अखलाक मुस्तफा का बताना खुदा का उसी का नाम खुदा कुरान है। सीरत मुस्तफा की बताना खुदा का उसी का नाम कुरान है। जिंदगी मुस्तफा की बताना खुदा का उसी का नाम कुरान है। इसीलिए आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो ही इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इलाहाबाद की जबान में मैं बात करूं तो मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा राज इलाहाबादी ने कहा, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों। इसलिए कुरान पढ़ो, कुरान समझो। कहा खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। खुशखबरी किस चीज की? खुशखबरी यह है, सरकार फरमाते हैं ईमान वालों के लिए खुशखबरी। वो खुशखबरी यह है कि जो भी नेक आमाले सालेहा, तिलावत कुरान, नमाज, रोजे, इबादत, रियाजत, हज व ज़कात, सदका, खैरात, जो भी है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। ये खुशखबरी किसने दिया? बेटियां घर में पैदा हो, बेटी रहमत है, ये खुशखबरी किसने दिया? ये बात उस दौर में की जा रही है जब बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। जिस बाप ने बच्ची की परवरिश करके उसका निकाह इज्जत के साथ कर दे तो वो बच्ची उसके लिए जन्नत की बशारत है। ये खुशी किसने दिया? बाप की गैर मौजूदगी में भाई बहनों को बेटी की तरह प्यार दे तो वो भाई जन्नती है। ये बशारत किसके लिए? यतीम बच्चे के सर पर जिसने हाथ रखा, हाथ के नीचे जितने बाल आए उतने गुलाम आजाद करने का सवाब है। ये बशारत किसने दी? जो सजदे में गया अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब पाया, ये बशारत किसके लिए? हजरात गिरामी वकार, पता क्या चला? ये खुशखबरी सारी हुजूर दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, जब वो हुजूर के आने पर खुश नहीं होते तो ये खुशखबरी लेकर क्यों घूम रहे हैं? ये खुशखबरी है उसके लिए जो पहले हुजूर की मिलाद पर खुश हो जाए, जो हुजूर के मिलाद पर खुश हो जाए। पूछते हैं लोग हमसे, मिलाद कौन मनाएगा? हमने कहा हर वो बेटी मिलाद मनाएगी जिसको दफन होने से हुजूर ने बचाया है। हर वो मां मिलाद मनाए जिसके कदम के नीचे जन्नत आमिना के लाल ने रखा है। वरना यही बेटा मक्के की गलियों में मां के पांव में रस्सियां बांधकर मक्के की गलियों में रेत पर घसीटा करता था। हर वो बाप मिलाद मनाए जिस बाप को रसूलुल्लाह ने जन्नत की चौखट कहा है। हर वो भाई मिलाद मनाए जिस भाई को बहन की मोहब्बत और खिदमत पर रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है। हर वो हाजी मिलाद मनाए जिस हाजी के बारे में हुजूर ने कहा हज करने वाला गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी मां के पेट से पैदा हुआ हो। हर वो कारी मिलाद मनाए जिस कारी के बारे में रसूल पाक ने कहा कि कुरान का एक हर्फ पढ़ने वाला 10 नेकियां हासिल करता। हर वो नमाजी मिलाद मनाए जिस नमाजी के बारे में रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि अब्द और माबूद के दरमियान के पर्दे उठा दे नमाज, खालिक व मखलूक की मुलाकात का जरिया है नमाज, साजिद व मसजूद की गुफ्तगू का तरीका है नमाज, इंसान को खुदा की बारगाह तक पहुंचा दे नमाज, एक इनकलाबी पैगाम है नमाज, एक खुदाई आवाज है नमाज, दस्तूर हयात है नमाज, निज़ाम जिंदगी है नमाज, कानून मुस्तफ़ा है नमाज, दीन का सुतून है नमाज, इस्लाम की शान है नमाज, मोमिन की पहचान है नमाज, नजात की सामान है नमाज। हर वो शख्स मिलाद मनाए ये जो इतनी बशारतें सुनता आ रहा है, हर उस नमाजी पर लाजिम है कि हुजूर के मिलाद मनाए। और जब मिलाद बनाकर कोई नमाजी बनता है तो इस बात को आगे बढ़ाता है
फिर वो कहता है सिद्दीक की सदाकत का हुस्न है नमाज, फारूक की अदालत का तेवर है नमाज, उस्मान की सखावत की बरकत है नमाज, अली की शुजाअत की जुर्रत है नमाज, सैयदा फातिमा की तहारत है नमाज, अब्दुर्रहमान बिन औफ की अमीरी है नमाज, अबू जर गिफारी की फकीरी है नमाज, असहाबे सुफ़ा की दरवेशी है नमाज, करबला की आवाज है नमाज, सकीना की आहों की बरकत है नमाज, ज़ैनब के आंसुओं की खैरात है नमाज, आबिदे बीमार के पांव में लगी हुई बेड़ियों का दर्द का एहसास है नमाज, अली असगर के खुश्क हुलकूम की पुकार है नमाज। आगे चलो, इमाम आजम का इल्म है नमाज, इमाम मालिक का इश्क है नमाज, इमाम शाफई का इस्तिदलाल है नमाज, इमाम अहमद बिन हंबल की फिकही बसीरत है नमाज, इमाम मोहम्मद का हुस्न है नमाज, इमाम गजाली की फिक्र है नमाज, सरकार गौसे आजम की तबलीग है नमाज, ख्वाजा की करामत है नमाज, ख्वाजा कुतुब का ज़ुहद है नमाज, बाबा फरीद की दरवेशी है नमाज, बू अली शाह कलंदर की मस्ती है नमाज, साबिर कलियर का सब्र है नमाज, महबूब इलाही की मोहब्बत है नमाज, वारिसे देवा का इश्क है नमाज, ताजुल औलिया का ताज है नमाज, आला हजरत का फतवा है नमाज, मुफ्ती आजम का तकवा है नमाज, हुज्जतुल इस्लाम का जमाल है नमाज, मुफस्सिर आजम का कमाल है नमाज, ताजुल शरिया की अदा है नमाज, हाफिज मिल्लत का मेयार है नमाज, मुजाहिद मिल्लत का किरदार है नमाज। आओ फरमाने मुस्तफा की रोशनी में, नमाज वो इबादत है जब मोहब्बत में सर झुकता है तो काबा नजर आता है, जब दिल झुकता है तो जलवाए खुदा नजर आता है। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। कुछ नमाजी हैं जो मिलाद के मुनकिर हैं, कुछ मिलाद तो मनाते हैं मगर नमाज से कोताही करते हैं। इसलिए जो मुनकिर हैं अल्लाह उनको समझ दे, गलत लोगों की संगत से बचाए। लेकिन जो मुनकिर नहीं, अहले मोहब्बत है, उनके लिए लाजिम है नमाज की ये सारी बशारतें हैं तुम्हारे लिए, ये सारी खुशखबरियां हैं तुम्हारे लिए जो रसूलुल्लाह लेकर आए, ये है हमारे लिए। तो फिर मस्जिद की सफों को वीरान ना करें, मस्जिद की रौनक बने, मस्जिद की ज़ेबो ज़ीनत बने। खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद, बहुत महफिलों के रौनक बन चुके, आओ अल्लाह के घर की ज़ीनत बने। बड़ी बड़ी शादियों की, वलीमे की, बारात की महफिलों को अटेंड करके आप बहुत जमाल, बहुत संवर चुके, लेकिन आओ खुदा के दर पे सर झुका कर देखो। बड़ा प्यारा है खुदा, बड़ी मोहब्बत करता है, उसकी रहमतें आवाज देती हैं। 1400 साल 1500 साल हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी लेकर आए थे और आने के बाद ऐलान किया था कि मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, एक दुआ काबा शरीफ में मांगी गई थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा के तामीर के बाद अल्लाह का हुक्म था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के शरीफ में काबे शरीफ की जब तामीर किया, तामीर काबा के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम आपको मिट्टी, गारा और ईंट उठा कर देते, आप जोड़ते। एक पत्थर है मकाम इब्राहीम पर, करीब हरम शरीफ जो लोग गए देखें, अल्लाह सबको तौफीक दे, अल्लाह सबको तौफीक दे, बार बार जलवे काबा दिखाए। मुझे जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से, जहन्नम ने जलाने से किया इनकार ये कहकर, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। होते कहां खलील बिना काबा व मिना, लौलाक वाले साहिबे सब तेरे घर की। हुजूर की शान करीमी ये है हजरात गिरामी वकार, तो पत्थर खुद ब खुद बढ़ता जाता। कुरान मजीद में 2 मकाम पर इसका जिक्र है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, तवाफ से फारिग हो जाओ तो मकाम इब्राहीम को जा नमाज बना लो। फीह आयातुम बय्यनातुम मकाम इब्राहीम, मकाम इब्राहीम अल्लाह की निशानियों में से। ये निशानी क्यों, एक पत्थर निशानी क्यों बना भाई? किसी नबी के कदम से किसी पत्थर को निस्बत हो जाए तो निशानी है। कुरान ने कहा वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो लोग अल्लाह की निशानियों की इज्जत करते हैं, अल्लाह परहेजगारी के लिए उनके दिल को चुन लेता है, परख लेता है। हजरात गिरामी वकार, क्योंकि अब जब इस हालात में हम देखें तो फिर कुरान मजीद की सूरे बलद की आयत आई,
कहा ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरे महबूब मुझे उस शहर की कसम, ऐ अल्लाह किस शहर की कसम? कहा बलदे अमीन की। हमने कहा बलदे अमीन कहाँ है? कहा वही अर्ज़े हरम है जहां काबा मौजूद है। वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, इंजीर की कसम, जैतून की कसम। इंजीर एक फल है, जैतून एक फल है। इंजीर जैतून की कसम क्यों? फल तो दुनिया में बहुत हैं। तो आवाज आई इन दो फलों की कसम इसलिए कि ये नबियों की जमीन की पैदावार है। तवज्जो चाहता हूं मैं, उलमा इकराम की दुआ चाहता हूं। ये नबियों की जमीन पर पैदा होने वाले फल हैं। 3 इंजीर है, जैतून, फिर कहा वतूर सीनीन, तूरे सीना की कसम। वो मूसा, हमने कहा ये तूरे सीना क्या है? कहा तूर की चोटी एक पहाड़ की बुलंदी है। हमने कहा इस पहाड़ी की कसम क्यों? कहा क्योंकि ये चोटी मूसा के कदम को चूमने वाली है। पहचाने अंबिया के कदम को। फिर कहा वहाज़ल बलदिल अमीन, बलदे अमीन की कसम। हमने कहा बलदे अमीन क्या है? कहा वही बलदे अमीन है जहां काबा मौजूद है, जहां संगे अस्वद मौजूद है, जहां आबे ज़मज़म मौजूद है, जहां मकाम इब्राहिम मौजूद है, जहां मुस्तजाब है, मुस्तजार है, जहां सफा है, मरवा है, रुकने अस्वद है, यमानी है, शामी है, इराकी है, मुकद्दस मकामात है। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? इधर इधर तवज्जो, इधर देखे, इधर देखे, महफिल मुतासिर न करे। बैठो 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 बैठो, बैठ जाओ। महफिल मुतासिर न करे। बड़े दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। महफिल में अफरा तफरी न करें। अच्छे काम जब होते हैं तो शैतान किसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश करता है। शैतान नहीं चाहता कि हुजूर के दीन फैले और हक की बातें पहुंचे, मोहब्बत की आवाज पहुंचे। शैतान अपने काम में किसी न किसी तरीके से दखल देता है, लेकिन साहिब ईमान वो होते हैं जो शैतान के वार को नाकाम करते हैं। सरकार गौसे आजम कहते हैं कि शैतान एक बंदे मोमिन पर 360 मरतबा वार करता है डेली। कितनी मरतबा? 360 मरतबा वो शैतान वार करता है। लेकिन आप कहते हैं कि मैं इसीलिए रोजाना 360 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के उसके तमाम वार को उसी पर पलट देता हूं। गौसे पाक ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में एक दुआ लिखा, औज़ु बिल्लाहि सुल्तानिन नसीर मिन शर्रिश शैतानिर रजीम व मिन शुरूरि ज़ौजतिही व कुल्लि ज़ुर्रियातिही व जुनूदी। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से, उसके शर से, उसके लश्कर से, उसकी ज़ुर्रियत से, उसकी तमाम नाजायज हरबे से जो ईमान वालों के कभी ईमान पर कभी अमाल पर डांका डालने की कोशिश करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हम सबकी हिफाजत फरमाए, हमारी महफिलों को पुन्नूर बनाए, मोहब्बत के साथ बैठे। तवज्जो चाहता हूं। कहा बलदे अमीन क्या है? तो कहा बलदे अमीन वो है व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जिस शहर की जमीन ने रसूलुल्लाह के कदम को चूमा है। हमने कहा मौला इस शहर की कसम क्यों? ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम, इस शहर की कसम क्यों याद फरमाई गई? कहा मक्का बहुत बरकत वाला शहर है, लेकिन मक्के का एजाज तब बुलंद हुआ है जब मुस्तफा का कदम मक्के में आ गया है। इसलिए मेरे महबूब के कदम को मक्के के गलियों ने चूमा है, इसलिए इस शहर की कसम मैं उठा रहा। आला हजरत कहते हैं खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। तो हजरत गिरामी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पत्थर, दीवारें ऊंची होती तो पत्थर ऊंचा होता जाता, ऊंचा होता जाता। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का आलम यह है तो फिर रसूलुल्लाह के कदम की बरकतों का आलम क्या हो। इसलिए महबूबाने खुदा की कदम मुबारक से जो चीजें मंसूब हो वो चीजें आम चीजें नहीं रहती, वो बाइस बरकत हो जाती हैं, वो तबर्रुक बन जाया करती हैं और वो अल्लाह की निशानी होती हैं। उसकी इज्जत करना हम पर लाजिम है और ये एक बेहतरीन परहेजगारी है।
कुरान ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं, मगर ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। और परहेजगारी अंबिया औलिया की ताजीम व तकरीम है। जहां पर अंबिया औलिया की ताजीम व तकरीम ना हो तो फिर उसे कुरान समझ में नहीं आता। कुरान का फैज उसे ही मिलता है जो दरबारे मुस्तफा का बाअदब होता है, जो रसूलुल्लाह के दरबार का बाअदब हो, सहाबा और अहले बैत इकराम के दरबार का बाअदब हो। कुरान ने कहा कि जो नबी की लतुमिनु बिल्लाहि व रसूली व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरू, रसूलुल्लाह की ताजीम करो, उसकी तौक़ीर करो, क्योंकि ये ताजीम व तौक़ीर यकीनन ये एक बेहतरीन परहेजगारी। फरमाया इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। पढ़े सूरह हुजरात, पढ़े, ये हुफ़्फ़ाज़ इकराम बैठे हैं। अल्लाह ने फरमाया बेशक जो लोग दरबारे मुस्तफा में अपनी आवाज को पस्त करते हैं, हुजूर के अदब में अपनी आवाज को धीमी करते हैं, धीरे बोलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों के दिल में परहेजगारी का रंग चढ़ा देता है, परहेजगारी का रंग चढ़ा देता है। और बरोज़े क़यामत उनके लिए बख्शिश है और बहुत बड़ा अज्र अल्लाह के यहाँ। अब दरबारे मुस्तफा मतलब हुजूर के दरबार का ये अदब है, लेकिन जब हुजूर के दर से दूर हो तो उलमा कहते हैं जहां हुजूर की बातें हो, जहां जिक्र मुस्तफा हो, जहां महफिल मिलाद हो, जहां शान मुस्तफा का बयान हो, जहां इल्म मुस्तफा की बातें हो, जहां हुजूर की किताब कुरान की बातें हो, तफसीर की बातें हो, तो वहां अपनी बातों को छोड़कर अपने कान को, अपने दिल की धड़कनों को जिक्र मुस्तफा की तरफ करो, तो फिर इसका फैज यह है ऐसे बंदों के दिल में अल्लाह परहेजगारी का नूर डाल देगा और उनकी बख्शिश फरमा देगा, क़यामत के दिन उन्हें बड़ा अज्र अता फरमाएगा। और इस तफसीर, इस आयत की रोशनी में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके शहरे मोहब्बत में बहुत बड़े बड़े मसलक आला हजरत के सच्चे तर्जुमान अकाबिर उलमा की आमद होगी। और आप जब हाजिर हो मिलाद की महफिल में, वो महफिल घर में हो, मकान में हो, मोहल्ले के इमाम साहब बयान करें या गांव के आलिम साहब बयान करें, जो भी हो, आपके घर के क्यों ना हो, तो जब आपको ये नहीं देखना है ये कौन बोल रहा है, ये देखना है ये बात किसकी हो रही है, बस यही देखकर अपने कान, अपने दिल को जिक्र मुस्तफा की तरफ करना है। कहने वाले ने कहा सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले, नमाज हो, रोजा हो, हज हो या हो जिहाद, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले। मुत्तरिफ से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, कहां खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है, कतरे को समंदर, जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते। तो क्या बनाकर भेजा? शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, खुशखबरी देने वाला। उसके बाद कहा नजीर बनाकर भेजा, डर सुनाने वाला, डर सुनाने वाला। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर जब कर चुके, तामीर खाना काबा के बाद आपने एक दुआ फरमाया, अल्लाह ने कहा इब्राहिम इसका मुआवजा, इसकी कीमत। तो कहा अल्लाह ये तेरा घर है, मैं तेरा बंदा हूं, तेरे हुक्म की मैंने तामील किया। तो कहा इब्राहिम जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता। तो आपने हाथ उठाया, उस वक्त एक दुआ मांगा, कुरान में वो दुआ मौजूद है, आप पढ़ें सूरह बकरा की आखिरी सफ़हात से इस सफ़े के एक सफ़े पहले वाले सफ़े पर इस आयत को देखें। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। दुआ फरमाया, आए हमारे रब, आए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे उस रसूल के बारे में सवाल करता हूं जो तेरा महबूब है, उसे मेरी औलाद में मबऊस फरमा दे, मेरी औलाद में मबऊस फरमा दे, ताकि वो आकर के तेरे इस घर की अजमत को लोगों के सामने उजागर करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और तेरी आयतों की तिलावत करे।
और लोगों के दिल जब गलाजत में कुफ्र शिर्क में मुब्तला हो जाएं तो अपनी नजरे नबूवत से वयुज़क्कीहिम, वो लोगों के दिलों को सुथरा कर दे, पाक कर दे, साफ कर दे। अब ये जो पूरी कुरान की आयत की जो दुआ है मुकम्मल हुजूर की जाते बाबरकात जब हम देखेंगे, हजरात गिरामी वकार, सरकार तशरीफ लाए, खाने काबा में बुत था, खाने काबा में 360 बुत थे, सारे बुत से काबा पाक हो गया। कुरान मजीद के जरिए से जो लोग बुत और नजासत में मुब्तला थे उनकी शान क्या हो गई, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा किया, खुद न थे जो राह पर, और उनका शान क्या हुई। आला हजरत बोले जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बशारत पे लाखों सलाम, वो 10 जिनको जन्नत का मुस्दा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, जा निसाराने बदरो उहद पर दरूद, हद गुजाराने बैअत पे लाखों सलाम। हजरात गिरामी आगे चले, फिर कहा वदाइयन इलल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, अल्लाह के हुक्म से। आज हम और आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और हुजूर की महफिल में बैठे, हमारी मस्जिदों में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम का नूर और रोशन सूरज जो चमक रहा है, ये आकाए कायनात की आमद की बरकत है। सरकार फरमाते मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ बनकर आया, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत बनकर आया। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने खिताब किया था, मुबश्शिरम बिरसूली याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो पैगंबर जलवागर होगा उसका नाम अहमद होगा। क्योंकि आप उस वक्त रूहानी तौर पर मौजूद हैं रब की बारगाह में नूर बनकर, क्योंकि आप जमीन पर आसमान पर अहमद हैं, जमीन पर मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत प्यारा नाम है, हुजूर का नाम आए तो आंखों को चूम लिया अंगूठों को। सरकार सिद्दीक़ अकबर ने, हदीस शरीफ ज़ईफ है लेकिन फजीलत के बाब में हदीस ज़ईफ पर अमल करना जायज़ है। मसाइल के इस्तिखराज और इस्तिंबात में दलाइल के तौर पर ज़ईफ हदीसें नहीं पेश की जा सकती, लेकिन फजाइल के बाब में पेश की जाएगी। ज़ईफ हदीस हदीस ही होती है, लेकिन वो रावी के ज़ौफ़ की वजह से उसमें कमजोरी आ जाती है। इसलिए सरकार सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर का नाम सुनकर जब आंखों को से लगाया अंगूठों को चूम कर, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो आका ने फरमाया, अय मेरे सहाबा तुमने देखा जब बिलाल ने अजान में मेरा नाम लिया तो मेरे यार ने क्या किया। सहाबा कहते आका आपके यार अबू बकर ने अंगूठों को चूम कर आंखों से लगा लिया। तो सरकार फरमाते गवाह रहना, मन फाला मिसला मा खलीली वाना तालिबहु फी सफूफुल क़यामत वक़ाइदहु इलल जन्ना। सरकार फरमाते हैं जिस तरह मेरे दोस्त अबू बकर ने किया है, ऐसा जो करेगा मैं कयामत की सफों में उसका तालिब होऊंगा और जन्नत की तरफ उसका कायद बनूंगा। कयामत के दिन मैं उस बंदे को का तलबगार होऊंगा और जन्नत की तरफ मैं उसकी क़यादत करूंगा, उसको बुलाऊंगा मैं जन्नत की तरफ। हजरात गिरामी वकार, तो इसलिए ये हदीस शरीफ ज़ईफ तो है, लेकिन फजीलत के बाब में अहले सुन्नत वल जमात का इस पर अमल है। और इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, एक ज़ईफ हदीस शरीफ आई है कि बुध के दिन नाखून काटने से बरस का मर्ज होता है। ये नाखून बुध के दिन, जुमा के दिन की फजीलत है, जिसने जुमा के दिन अपने नाखूनों को काटा सुन्नत के मुताबिक, तो अल्लाह ताला उसको तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमाए। फिर अलग अलग दिनों की अलग फजीलतें हैं। जुमेरात के दिन के बारे में बुजुर्गों ने फरमाया कि जिसने जुमेरात को नाखून उतारा अपना, अल्लाह ताला उसके हाथ से खैर और भलाई का काम जारी कर देगा, खैर और भलाई का काम जारी कर देगा। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस शरीफ लिखा। एक मुहद्दिस थे और ये हदीस शरीफ पढ़ाते हैं, और पढ़ाते पढ़ाते वो बुत को ही नाखून काटते, तो लोग कहते यार हदीस तो ज़ईफ है। और देखते देखते कुछ दिन गुजरे तो उनकी उंगलियां फूल गई, उसमें बरस का मर्ज हो गया। जो इलाज किया, दवा किया, मर्ज बढ़ता गया। इलाज करते रहे लेकिन मर्ज बढ़ता रहा, इलाज करते रहे दर्द बढ़ता रहा, कहीं से सुकून और करार नहीं। हजरात गिरामी वकार, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि एक दिन दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गए। मतलब ज़ईफ हदीस थी, इसलिए उन्होंने इस पर अमल न किया। जब अमल न किया इस पर,
तो इससे कोई वो गुनहगार नहीं हुए, लेकिन सिर्फ उम्मत की रहनुमाई और हिदायत के लिए इस बात को अल्लाह उसके रसूल ने जाहिर किया। ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, कदमों से लिपट गए, कहा या रसूल अल्लाह ये मर्ज बढ़ता जा रहा है, मेरे आका इसकी कोई दवा नहीं मिल रही है, जो जो दवा कर रहा हूं मर्ज बढ़ता जा रहा है। मेरे आका फरमाते हैं क्या मेरी हदीस तुम तक नहीं पहुंची? मैंने मना किया था बुत को नाखून ना काटना। तो कहा या रसूल अल्लाह हदीस ज़ईफ थी। सरकार ने फरमाया हदीस ज़ईफ है, मेरा फरमान थोड़ी कमजोर है। अरे वो हदीस में ज़ौफ रावी के वजह से है, मेरे कहने के वजह से थोड़ी है। हजरत गिरामी वकार जब आंख खुली तो उन्होंने रुजू किया उस पर, उसके बाद फिर उनके हाथ में शिफा अता हो गई। मेरे दोस्तों पता क्या चला, रईफ रावी की कमजोरी की वजह से ये इल्मी टॉपिक है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं आज तो हम न जाने कितनी सही हदीसों को किनारे रख दिया, उस पर हमने अमल नहीं किया। हदीस में ज़ौफ हो तो फजीलत के बाब में अमल लाजिम है, लेकिन हमने उन हदीसों को, कुरान की नासिख आयतों को जो मसाइल शरिया के तौर पर उलमा दलाइल के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन हमने हराम और हलाल के मौजू पर जो आयतें पेश की जाती हैं हमने उस पर भी अमल करना तर्क कर दिया है। और आज यही वजह है हमारी नाकामी और हमारी गफलत की वजह से आज हम हर जगह नाकाम हो गए। हमारी इज्जत का ताज हमारे सर से उतार लिया गया। इसलिए अगर हम अपना खोया हुआ वकार वापस लाते हैं, हमारी इज्जत बहाल हो जाए, अगर हम ये चाहते हैं हमारा ओहदा हमें फिर मयस्सर आए, तो याद रखना तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार अपनी। आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा, आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते, अपने दिल को उल्फत अहमद का काशाना बना। इसलिए हमें राह मुस्तफा, इश्क मुस्तफा की राह का, शरीयत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह का मुसाफिर बनना पड़ेगा। हजरत गिरामी वकार, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर रखें। तो लिहाजा नबी आसमान पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है। अहमद उसे कहते हैं जो अपने रब की तारीफ करे। तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर रखें। अहमद उसे कहते हैं जो अपने रब की तारीफ करे, और मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी तारीफ खुद खुदा करे। क्योंकि नबी जब पैदा नहीं हुए तो अहमद हैं, पैदा हो गए तो अहमद भी है मोहम्मद भी है। पैदा हुए तो अहमद भी है मोहम्मद भी है। इसलिए जब नबी पैदा नहीं हुए तो अपने रब की तारीफ कर रहे थे, जब नबी पैदा हो गए तो अब कुरान नाजिल हो रहा है, अब रब अपने महबूब की तारीफ कर रहा है। अब रब अपने महबूब की तारीफ कर रहा है कुरान मजीद में। हजरत गिरामी वकार, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदाइश से पहले जिक्र किया तो कहा मेरे बाद जो नबी तशरीफ लाएंगे खुशखबरी है उनका नाम अहमद होगा, उनका नाम अहमद होगा। हजरत गिरामी वकार, एक औरत खड़ी हुई और उसने कहा ऐ ईसा पैगंबर, क्या आप वही नबी हैं जिनकी आमद की दुआ हजरत इब्राहिम ने किया है? क्या आप वही नबी हैं जिनके नाम की बरकत से हजरत नूह की कश्ती को किनारा मिला? क्या आप वही नबी हैं जिनकी आमद, जिनके नामे मुबारक की बरकत के बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नजात अता फरमाया है? क्या आप वही नबी हैं जिनकी उम्मत में शामिल होने की दुआ जनाब मूसा पैगंबर ने फरमाया है? तो आपने कहा नहीं, मैं वो नहीं हूं, वो मेरे बाद आएंगे। तो कहा फिर वो कौन होंगे, उनकी फजीलत बयान करें। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं ईसा बिन मरियम बयान करता हूं। अगर वो पैगंबर इस कायनात में तशरीफ लाए और मुझे उनके नालैन की तस्मे की खिदमत का मौका मयस्सर आ जाए तो ये ईसा बिन मरियम के लिए फख्र की बात हो। आला हजरत ने इस मौजू को यूं बयान किया, वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीही का दम है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। जरा मिलकर बोले वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ना एक बनाया, तुझे एक ना एक बनाया। हजरत गिरामी वकार, में तवज्जो चाहता हूं,
ज़हन हाजिर रखे। फिर कहा हमने वसे राजम वदायन इलल्लाहि बिइज़्नी वसे राजम मुनीरा, ऐ मेरे महबूब हमने आपको चमकता हुआ सूरज और रोशन चिराग बनाकर भेजा। चमक सूरज, सिराज का दो माना है, एक सूरज का है एक चिराग का है। एक सूरज का है एक चिराग का है। अगर माना दोनों करें, जब सूरज कहा तो चिराग की क्या जरूरत है, और चिराग तब जलता है जब सूरज नहीं होता है। लेकिन यहां दोनों हैं। इसकी वजह क्या है? सूरज इसलिए कहा क्योंकि सूरज जब अपने आबो ताप के साथ चमकता है तो सारी रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। आमिना का लाल जब मक्के की सरजमीन पर आया, जब उसका चेहरा बेनकाब हुआ तो पूरी दुनिया रोशन हो गई। कैसे रोशन हुई? सरकार ने फरमाया मैं अपनी वालदा का ख्वाब हूं। तवज्जो चाहता हूं मैं। आपकी विलादत से पहले बीबी आमिना खातून ने ख्वाब देखा था कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला और पूरी कायनात को रोशन कर दिया उस नूर ने। तो सरकार फरमाते हैं मैं वही ख्वाब हूं, वही नूर हूं। जब हुजूर की विलादत हो गई तो पूरी कायनात रोशन हो। कैसे रोशन हुई? बच्चियां माओ की गोद में मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहने लगी अम्मी अम्मी अब हमें दफन नहीं किया जाएगा। हमारे बाप के दिल जो बहुत सख्त थे, आमिना के लाल की नजरों की बरकत से रोशन हो गए। हवाएं खुशबूदार हो गई, फिजाएं मुश्कबार हो गई। सरकार तशरीफ लाए, जानवरों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। आला हजरत बोल पड़े चमक तुझसे पाते हैं। शेर बहुत आसान है, बहुत मकबूल है और सबको याद है, लेकिन अपने अंदर बड़ी मानवीयत रखता है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अब ये चमक तो सब सबसे पाते हैं। सूरज ये रोशनी है, चेहरा दिख रहा है, लाइट है, बत्ती है, तारे हैं, सितारे हैं, चांद है, सूरज है, किरणें हैं, चिराग हैं। ये जितनी भी लाइट है इससे चेहरे चमकाए जा सकते हैं, इससे चेहरे चमकाए जा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं दुनिया की बहुत तरक्की कर गई, टेक्नोलॉजी का दौर है। साइंसदान इस बात को कहने से आजिज आ गए कि दुनिया में कोई ऐसी रोशनी नहीं जो इंसान के वजूद के अंदर धड़कने वाले दिल को रोशन कर दे। लेकिन आला हजरत पर कुर्बान जाए, अपने नबी को इतना बाइख्तियार माना है कि पूरी दुनिया मिल करके एक इंसान के दिल को रोशन नहीं कर सकती। लेकिन मेरे मुस्तफा की नजरे करम की बरकत यह है कि निगाहे मुस्तफा उठी है, 1,40,000 सहाबा के दिल रोशन हो गए और आज तक वो रोशनी जारी है। आज जो हम मुसलमान हैं उसी रोशनी की बरकत है। हम यहां बैठकर कह रहे हैं चमक से पाते हैं सब पाने वाले। एक दो चार लोग नहीं। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। फरमाया मैं तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। तमाम नबी नबी हैं, लेकिन तमाम नबियों का नबी मैं हूं। तमाम रसूल रसूल हैं, तमाम रसूलों का रसूल मैं हूं। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दराजात। अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूलों में से बास को बास पर फजीलत दिया। बाज वो है जिनसे कलाम किया, बाज को बाज पर फजीलत दिया। बाज वो है जिनके दर्जे बहुत बुलंद फरमाए। जिनसे कलाम किया वो मूसा अलैहिस्सलाम है। जिनको फजीलत बख्शी अंबिया इकराम में बास पे बास पर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। जिनके दर्जे सारे नबियों से आला हैं वो हमारे नबी रसूलुल्लाह की जाते बाबरकात है। कहते हैं इमाम खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, नूर वो लेके आया हमारा नबी। नूर वो लेके आया हमारा नबी। हजरत गिरामी तो कहते आला हजरत पूरे नबियों ने जिनसे रोशनी लिया, रसूलों ने जिनसे रोशनी लिया, इस उम्मत ने जिनसे रोशनी लिया, औलिया ने, गौस ने, कुतुब ने। चमक तुझसे पाते हैं सब। एक लफ्ज आला हजरत है, सब पाने वाले, सब पाने वाले। फिर कहते हैं मेरे आका आप ही तो वो हैं, मेरे सरकार मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
ये आला हजरत ने अपने ऐसे ही नबी को मानो। इसीलिए हम कहते हैं मसलके आला हजरत पे कायम रहो। मेरे मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। आयश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। यहाँ सूरज की रोशनी है, कब्र में मुनकिरो अंधेरा है। ऐश कर लो यहाँ, हाँ मुनकिरों की ऐश की जगह ये है, आशिकों की ऐश की जगह वो है। समझ रहे ना आप? मुनकिरों की ऐश की जगह ये है। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। अपनों को कहा जिंदगी दी गई है इसी के लिए। दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, है चिरागे लहद रोशनी के लिए। फरमाते आला हजरत कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। ये रोशनी कब मिलती है? जब कोई नबी को ऐसे मानता है। कैसे? कहते आला हजरत या रसूलुल्लाह, तुम जो चाहो तो अभी मैल मेरे दिल की धुले। अभी 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर तुम जो चाहो तो अभी मैल मेरे दिल की धुले। क्या आपने नहीं देखा? आए थे हजरत उमर तलवार लेकर, नजरे मुस्तफा पढ़ी कदमों में आ गए। तुम जो चाहो तो अभी मैल मेरे दिल की धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। हजरत गिरामी वकार तो वही कहा, मेरा दिल भी चमका दे। और जब तक दिल ना चमके तब तक इंसान कुछ नहीं होता। फरमाया इन्ना फी जसदल अजसाद मुदगतन, इज़ा सलाहत सलाहल जसद कुल्लुहु, व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, अला वही अल क़ल्ब। सरकार फरमाते हैं बेशक इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लुथड़ा है, अगर वो खराब हो गया तो पूरा बदन खराब हो जाएगा, अगर वो सही है तो पूरा बदन सही है। पूछा गया सरकार वो क्या है? कहा वो दिल है। दिल वो क्या है? बोले वो दिल है। तो सही दिल कौन सा है? सही दिल उसमें है, वही है जिसमें याद मुस्तफा है। मसलके आला हजरत का नारा हम लगाते हैं। मसलके आला हजरत क्या है? कहते हैं खुद आला हजरत, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। तवज्जो चाहता हूं मैं। दिल है वो दिल जिसमें याद मुस्तफा नहीं, वो गोश्त का लुथड़ा है, खाली खून की सप्लाई करता है। 10, 20, 25, 50 साल की जिंदगी है, सांसें चलेगी बस, फिर खत्म है। लेकिन जहां याद मुस्तफा है तो कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इसलिए आशिकों, सुन्नियों, दीवानों, अपनी जिंदगी का एक मामूल बना लो और हुजूर की इताअत गुजारी करके जमाने को पैगाम दो कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जब दिल रोशन हो जाए, अब जरा इस रोशनी की बात आई है जो हुजूर के दर की रोशनी ही मिलना है, तो ये रोशनी कयामत तक साथ जाने वाली है, कब्र में, हश्र में। इस बात को गैरों ने भी तस्लीम किया, बदअकीदों बदमज़हबों ने भी इस बात को लिखा। पूछा गया ईमान क्या है? तो कहा ईमान एक शोआ का नाम है, एक रोशनी का। पूछा गया ये रोशनी कहां से मिलती है? तो जवाब मिला ये रोशनी बारगाहे मुस्तफा से हासिल हुआ करती है, बारगाहे नबी से। कभी डायरेक्ट मिलती है, कभी तवस्सुल से मिलती है। हम लोग बहुत दूर हो गए, नबी की रोशनी से चमके सहाबा, क्योंकि एक सूरज दूसरा सूरज नहीं बना सकता, लेकिन एक चिराग हजारों चिराग रोशन कर सकता है। इसलिए हुजूर को सूरज भी कहा, चिराग भी कहा, क्योंकि जब हुजूर मौजूद हैं, जब हुजूर मौजूद हैं तब चिराग की जरूरत नहीं है, लेकिन जब सूरज पर्दे में छुप जाता है तब चिराग की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए हुजूर को सूरज इसलिए कहा कि हुजूर जैसा कोई नहीं, चिराग इसलिए कहा कि नबी पर्दे में छुपे तो हजारों चिराग को रोशन कर जाएं, ताकि कयामत तक ये रोशनी चलती रहे, लोगों के दिल रोशन होते रहे। अब आला हजरत का ये शेर पढ़ लें, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरत गिरामी वकार, इसलिए सहाबा को तारा कहा, असहाबी कन नुजूम फबे अय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। इस दौर में कुछ बदबख्त किस्म के लोग हो गए जो सहाबा की तौहीन करते हैं। ऐसे तफसीलियों राफजियों से बचकर रहना। हुजूर के सहाबा की तौहीन करने वाला बदबख्त है, अल्लाह की लानत है उस पर, अल्लाह की लानत है उस पर। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह है,
उनमें से किसी एक की भी इताअत करोगे हिदायत पा जाओगे। क्योंकि तारों की जो रोशनी होती है, तारों की, वो सूरज की ही रोशनी होती है। लेकिन जब सूरज डूब जाता है तो रात में वो तारे चमका करते हैं। जब हुजूर पर्दे में छुप गए तो सिद्दीक़ अकबर चमके, फारूक आजम चमके, उस्मान चमके, अली चमके, अबू जर चमके, उबैदा इब्ने जर्राह चमके, और सहाबा हुजूर की सूरज की किरणों में ऐसे चमकदार बने कि झुक झुक कर चिराग बनकर रोशनी दिए। एक सूरज से दूसरा सूरज रोशन नहीं होता, एक चिराग से हजारों चिराग रोशन होते हैं, लेकिन चिराग वही रोशन होता है जो जलते हुए चिराग के सामने अपने आप को सिलेंडर कर दे। समझ रहे हैं? इसलिए जो अकड़ा होता है, सूरज भी मौजूद हो, चिराग भी मौजूद हो, अकड़ की बिना पर वो रोशन नहीं हो पाता। अबू जहल बन जाता है, अबू लहब बन जाता है, लेकिन जो झुक जाता है सिद्दीक़ अकबर बन जाता है, फारूक आजम बन जाता है, बिलाल बन जाता है, अगर वो हबशी हो तो मुसलमानों का इमाम बन जाता है। हजरात गिरामी वकार, इसलिए दरे मुस्तफा से अपना रिश्ता मजबूत करें। बस इस बात को मैं पूरी कर रहा हूं, बात लंबी हो रही है, तवज्जो का तलबगार हूं। हजरात गिरामी वकार, इतना याद रखें, ये रोशनी कब्र तक जाएगी, हश्र तक जाएगी। कुरान का उसूल देखें, मेरी अपनी कोई बात नहीं है और मेरी अपनी क्या हैसियत है। ना ये कुर्सी मेरी है, ना ये मिंबर मेरा, ना ये इल्म मेरा है, ये सब हुजूर के दर का है, ये सब दरे मुस्तफा का है। इसलिए इस मिंबर से हम अपने बाप दादाओं की बात नहीं कर सकते। इसके लिए आप जाइए कहीं और बैठकर होटलों पर, चौराहों पर करिए। लेकिन जब यहां आता है कोई आलिम, कोई वायस, तो वो सिर्फ आमिना के लाल की बात करता है, वो सिर्फ हुजूर की दीन की बात करता है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमाए हक हैं, उनकी ज़बानी अगर कोई हक की बात शेयर की जाए तो उम्मत पर लाजिम है कि उस बात पर लब्बैक कहें और उसको दिल से कबूल करें। फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, लोगों अल्लाह की जिक्र की बातें किया करो अपनी महफिलों में, क्योंकि ये मोमिनीन के लिए नफा है इन बातों में। अब इतनी बातें हुई, इससे नफा पहुंचाया गया, लेकिन फायदा नफा वो उतना उठाएगा जो जितना याद रखेगा और जितना उस पर अमल करेगा। कुरान की आयत है, फरमाया यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यसआ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, जब कयामत का दिन कायम होगा, जब मोमिन मर्द और मोमिन औरतें कयामत में आएंगे तो उनके आगे उनके दाहिनी तरफ रोशनी होगी, उनके आगे उनके दाहिनी तरफ रोशनी होगी। और एक हदीस शरीफ ये है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े कयामत जो आज़ाए वजू हैं, नमाज की पाबंदी करो, सच बोलो, हलाल खाओ, बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो। मिलाद मनाने वालों को सूट नहीं करता वो बेनमाजी बनकर, मिलाद मनाने वालों को सूट नहीं करता वो झूठ बोले, रिश्वत, सूद, बदकारी और जुल्म सितम के माहौल को गर्म करें। मिलाद मनाने वालों के दिल का कांटेक्ट रसूलुल्लाह की चौखट से है, इसलिए इन पर लाजिम है हुजूर की इताअत करें, हुजूर की मोहब्बत को लाजिम पकड़े। हजरात गिरामी वकार, इसलिए हमारा ताल्लुक दरे मुस्तफा से है। फरमाया जब वजू करने वाला वजू करता है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ने फरमाया आज़ाए वजू, सरकार फरमाती कयामत के दिन उनके चेहरे, जो चीजें वजू में धुली जाती है, चेहरा, हाथ, पैर, कहा ये 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन होंगे, 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन होंगे। हजरत गिरामी वकार, इसलिए जब 14वीं के चांद से ज्यादा आज़ाए वजू रोशन होंगे, जब यह हदीस हजरत अबू हुरैरा तक पहुंची तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा तब तो हम हाथ इतना नहीं धुलेंगे, इतना धुलेंगे, इतना धुलेंगे, और पांव घुटनों तक धुलना फर्ज है, कहा अब हम यहां घुटनों तक धुलेंगे। तो हजरत गिरामी वकार, ये उन्होंने अपने लिए कहा ताकि कयामत के दिन जिस्म का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रोशन हो। तो हमें चाहिए कि हम भी हुजूर की इताअत में मस्त हो जाएं, ताकि बरोज़े क़यामत हमारा वजूद अंधेरे में ना भटके बल्कि रोशनी में चले और खुद चेहरा चमकदार रहे। पूछा गया या रसूल अल्लाह, उम्मत की भीड़ भाड़ में आप अपने उम्मत को कैसे पहचानेंगे? 1,24,000 कम बेश नबियों की उम्मत होगी। मेरे हुजूर ने फरमाया आज़ाए वजू से मेरी उम्मत के चेहरे 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन होंगे।
वक्त ज्यादा हो गया, बस इस आयत का मफहूम मैं बता दूं, उसके बाद फिर सलातो सलाम हो जाए। फरमाया यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, क़यामत के दिन जब मोमिन मर्द मोमिन औरतें आएंगे तो उनके आगे उनके दाहिने रोशनी होगी। तो इस मंजर को मुनाफिक देखेंगे। यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिक की औरतें, मुनाफिकीन मर्द जो बज़ाहिर मुसलमान होंगे, अंदर बुग़्ज़ व इनाद होगा, हुजूर को दिल से ना मानेंगे, ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। जो ज़ाहिर मोमिन हो, बातिन काफिर हो, तो वो लोग अंधेरे में भटक रहे होंगे। ईमान वालों के पास रोशनी देखेंगे तो ईमान वालों से कहेंगे उनजुरना नक्तबिस मिन नूरिकुम, ऐ ईमान वालों थोड़ी रोशनी हमें भी दे दो, हमारे ऊपर नजर करो। आज यहाँ हम कहते हैं या रसूल अल्लाह उनजुर हालना, तो ये मरदूद कहते हैं शिर्क है, लेकिन कयामत में हुजूर के गुलामों से कहेंगे उनजुर ना नजर करो। अरे जालिम, काश दुनिया में उनजुर हालना कहा होता तो वहां आजाद हो जाता, लेकिन ये मुकद्दर वालों को नेमत मिलती है। ये तो हजरत हाफिज कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब ही कह सकते हैं, मौलाना शाहिद साहब, ये उलमा ही कह सकते हैं, ये हाफिज मस्तान साहब ही कह सकते हैं कि या रसूल अल्लाह उनजुर हालना, या रसूल अल्लाह तुम जो चाहो तो किस्मत की मुसीबत टल जाए, क्यों कर कहूं साथ से कयामत टल जाए, लिल्लाह उठाए रुखे रोशन से नकाब, मौला मेरी आई हुई शामत टल जाए। तो जब ये मुनाफिक कहेंगे तो ईमान वाले कहेंगे ये रोशनी हम नहीं दे सकते हैं। तो वो कहेंगे तुमने यहां हासिल कहां से किया, तो कहेंगे ये रोशनी कयामत में थोड़ी मिलती है, ये तो हम दुनिया से लेकर आए हैं। कहा दुनिया में कहां से हासिल किया था, कहा दुनिया में ये रोशनी उसे ही मिली थी जो सुबह शाम गुंबदे खजरा की तरफ लौ लगाकर कहता था या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। इसलिए हुजूर सिराजम मुनीर बनकर आए, चमकता हुआ सूरज और रोशन चिराग बनकर जलवा कर हुए। तो उम्मत पर लाजिम है अपने कल्ब, अपने रूह की रोशनी के लिए दरे मुस्तफा से अपना ताल्लुक मजबूत करे, अपना अकीदा भी हुजूर की जात से ऐसा रखे कि जिस अकीदे के बदौलत दरबारे मुस्तफा का वो फकीर कहलाए, और अपना अमल भी इतना प्यारा रखे कि जिस इताअत के बदौलत दरबारे मुस्तफा का वो कलंदर कहलाए। या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं, पढ़ ले सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह पाक इस माह मुबारक का फैज़ हम सबको अता फरमाए। हुजूर मुजद्दिद आज़म सरकार आला हजरत मुजद्दिद अल्फ़सानी की बरकतों के सदक़े में अल्लाह पाक आने वाले 1500 साला माह मुबारक माह नूर की नूर से हम सबको माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार व मा अलैना इल्लल बलाग।